हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं तैयार ही हो रही हूँ। तो अभी 12 बजने जा रहे हैं, 12 बजे नहीं है लेकिन बजने जा रहे हैं। तो आज पूजा पाठ ही लेट से कर रहे हैं क्योंकि आज है रविवार का दिन और आज है रवि प्रदोष व्रत। तो ये रवि प्रदोष व्रत है जो मैं अभी शुरू की हूँ। ये मेरा दूसरा बार है, मतलब त्रयोदशी का व्रत जो होता है वो अभी मैं शुरू की हूँ, तो ये दूसरा ही बार है। तो ये पूजा होता है 12 बजे के बाद ही होती है मंदिरों में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट से ही कर रही थी। मैंने सोचा कि घर में पूजा करके फिर मंदिर चले जाते हैं। तो अभी सभी मेरी तैयारी हो गई है, पैर में भी आलता वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद घर में अच्छी तरह से पूजा करेंगे। सावन का महीना है तो अभी शंकर भगवान का अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। तो पैर में आलता वगैरह लगा ली हैं और चलते हैं, अभी पूजा मंदिर में आ गए हैं। तो पूजा मंदिर में सबसे पहले यहाँ दीपक जलाना होता है। तो दीपक हम क्यों जलाते हैं? तो दीपक हम इसी के लिए जलाते हैं, जो अग्निदेव होते हैं हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले पूजा में दीपक ही जलाती हूँ, उसके बाद ही प्रणाम करके पूजा पाठ अपना शुरू करती हूँ। तो अभी यहाँ रोली वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था, तभी इसमें निकाल रही थी, इसमें सभी कुछ निकाल रही थी। और अभी सबसे पहले मैं गणेश जी को और लक्ष्मी जी को ही टीका करती हूँ। कुछ भी करते हैं तो पहले गणेश जी से ही मैं शुरू करती हूँ। उसके बाद सभी देवी देवता को सिंदूर और रोली जो भी है वो मैं लगाती हूँ। तो विष्णु भगवान को यहाँ जो पीला चंदन आता है वो तो लगाते ही हैं, लेकिन रोली जो आता है बोलते हैं उसको भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि रोली है जो लाल रंग होता है, लाल रंग माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, इसीलिए रोली भी लगाना ज़रूरी होता है। तभी चलिए सभी भगवान को फूल पत्ती चढ़ा देते हैं। फूल है जो ले आती है बड़ी वाली दीदी की जो बेटी हैं रागनी, वही लाकर रोज़ दे देती है फूल। अभी बहुत सारे घर में आ जाते हैं। तभी यहाँ तुलसी पत्ता है, फूल में ही आग मंगाई थी मैं आज, तो अभी सभी को तुलसी पत्ता चढ़ा दिए हैं। सभी भगवान को तो नहीं, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल है जिनको भी है सभी को। और अभी भोग वगैरह लगा दिए हैं। भोग में देख सकते हैं इनको, ठाकुर जी को बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं होता है। तो सभी भगवान को मैं भोग लगाई हूँ। पेड़ा लेकर आई थी और केला, तो सभी को जो भी था मैं भोग लगा दी हूँ। और अभी धूप बत्ती यहाँ जला देते हैं। भोग लगाने के बाद वातावरण को सुगंधित कर देना चाहिए, तो अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ मैं भोग लगाकर धूप बत्ती बाहर जला दी हूँ और अभी ऊपर मैं छत पर जा रही हूँ। तो ये दूध लेकर आया था, देखिए प्लास्टिक में ही है। तो ये गाय का मैं दूध मंगाई थी क्योंकि मुझे मंदिर लेके जाना था, तो मैं गाय का दूध मंगाई थी। तो पैकेट मेरे से खुल नहीं रहा था, तो मैं वही काट दी हूँ और अभी इसको ले निकाल ली हूँ लोटे में। तभी सबसे पहले तो मैं छत पर जा रही हूँ। छत पर से पूजा करने के बाद वापस मैं अपने रूम में आकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। जब रविवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये रवि प्रदोष व्रत की कथा जो मैं पढ़ रही थी। और लाडो जो पंखा यहाँ देख रहे हैं कि पंखा मुझे भौंक रही है। तो इस रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। पंखा यहाँ नहीं है, बहुत ही चीज़ है जो बहुत ही घर में मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोली कि जब थोड़ा सा पंखा हो तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा की हुई है अभी। तो कथा भी पढ़ लिए हैं, आरती भी कर लिए थे, सभी कुछ मेरा पूजा हो गया था। और ये मैं शंखा पोला में कल लेकर आई थी, मेरे हाथ में नहीं था, पहनी हुई थी जो वो ख़राब हो गया था। तो ये पूजा इसको पहले कर देना चाहिए, इसके बाद ही पहनना चाहिए। तो मेरा सारा पूजा हो गया था लेकिन मैं उसको पूजा करना भूल गई थी, तो उसके बाद में उसको फिर रख के पूजा की हूँ और उसी तरह से छोड़ दी हूँ। और अभी यहाँ तैयारी ये हो रही है मंदिर जाने की। तो ये पूजा करके मैं दोपहर में 1-2 घंटा थोड़ा सा मैं छोड़ दी थी, यहीं पर थोड़ा सरिया रही थी, सेटिंग कर रही थी, क्योंकि डेली तो खा लेते हैं तो नहीं करते हैं, तो आज कर रहे थे। और सभी कुछ मेरा थाली तैयार हो गया है और यहाँ मैं मंदिर के लिए निकल गई हूँ। तो ऐसे भी मंदिर जाना चाहिए खाली पैर ही। तो मैं भी खाली पैर ही मंदिर आई हूँ। और ये देखिए ये कौन सा मंदिर आया है, आप लोग देख सकते हैं। यही हमारा शिव मंदिर है, यहाँ माता जी हैं, तो बहुत ही सुंदर है। सभी देवी देवता यहाँ पर हैं, ऐसे आपको लाडो दिखा रही है। तो अभी यहाँ मंदिर में आप लोग देख भी रहे होंगे कि कोई नहीं है, तो क्योंकि अभी शाम होने वाला है, मुझे ही आने में थोड़ा लेट हो गया था। मैं दोपहर में थोड़ा सा आलस कर दी थी, थोड़ा सा आने में लेट हो गया था। तो अभी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में अभी भीड़ वगैरह हो जाती है। तो देखिए सभी जगह पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद शंकर भगवान का भी पूजा पाठ अभी कर लेते हैं। यहाँ आरती हो रहा था माता जी का।
और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बैठ के मैं पूजा कर रही हूँ। कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि ये वाला जो प्रदोष व्रत है ये वाला बहुत कम लोग ही करते हैं। जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत होती है वो वाले सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं तो पूछी तो जो समझ में आया जैसा मैं कर रही हूँ, ये वाला शुक्ल पक्ष वाला ही मैं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ कोई भीड़ नहीं है, धीरे धीरे जो भी है, जो लोग करते हैं, एक दो लोग मेरे बगल में जो बैठी हुई हैं वो भी की हुई है। तो अभी हम दोनों साथ में ही, मेरे साथ वो भी पूजा पाठ कर रही थी। और मैं तो घर में कथा पढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ बोली कि पढ़ने के लिए वो भी सुनेंगी। तो बाद में अपना बुक मंगाई, कथा वाला जो किताब था मैं तो घर पर ही छोड़ कर आई थी, तो फिर बाद में मंगाई हूँ। तो फिर लेकर आया था बेटा मेरा, तो फिर यहाँ पर मैं पढ़ी थी। और अभी यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ बैठकर पूजा पाठ में कर रही थी। तो मंदिर तो आने टाइम हम लोग घंटी बजाते हैं, लेकिन एक गलती सभी लोग करते हैं मंदिर से निकलने टाइम, कि मंदिर से निकलने के वक्त भी घंटी बजाते हैं। तो ऐसा हम लोग को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग किसी के घर भी जाते हैं तो जाने के टाइम तो घंटी, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन अगर घर से निकलते हैं तो कभी ऐसा नहीं करते। तो मंदिर से भी हम लोग को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये गलती तो लगभग सभी लोग ही करते हैं। और अभी घर पर आ गए हैं, तो घर पर आकर खाने की तैयारी में कर रही थी। रात का शरबत पानी पी लिए थे और खाने की तैयारी कर रही थी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो यही थी मेरी त्रयोदशी व्रत के पूजा पाठ की दिनचर्या। तो वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।